एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा आलसी था। उसके सारे काम नौकरों से ही करवाता रहता था और खुद सारे दिन सोता रहता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसे लगता था जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसके हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, तो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास चले गए और गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत गौतम बुद्ध को अपने पास बुलवाया, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आए। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब गौतम बुद्ध आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से गौतम बुद्ध से मिलने पहुँचे, पर गौतम बुद्ध वहाँ थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। गौतम बुद्ध रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होने लगा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि गौतम बुद्ध रोज उसे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। तब गौतम बुद्ध ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है।